नमस्कार, हरियाणा चौपाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश चगवानी। हरियाणा में गेहूं और सरसों की खरीद प्रक्रिया के दौरान किसानों को अपनी फसल का भुगतान हासिल करने में इस बार दिक्कत नहीं आएगी। पुरानी गलतियों से सबक लेते हुए प्रदेश सरकार ने फसल बिक्री के बाद 3 दिन के भीतर किसानों की पेमेंट करने का निर्णय लिया। पहले किसानों को 7 दिन में पेमेंट देने की व्यवस्था थी, लेकिन खातों में गलतियां और आड़तियों से 2 अलग अलग फार्म हाउस हासिल करने की अनिवार्यता के चलते किसानों को 10-10 दिन बाद भी पेमेंट मिली। विपक्ष ने इसे मुद्दा बनाते हुए सरकार की घेराबंदी की, तो वहीं अब किसानों की मर्जी पर निर्भर करेगा कि वह आड़तियों के माध्यम से पेमेंट चाहते हैं या फिर सीधे खातों में पेमेंट मंगवाने के इच्छुक हैं। पिछली बार करीब 2000 किसानों ने पेमेंट भुगतान के लिए सही खाते देने के बजाय जनधन खातों की डिटेल विभाग को दे दी थी। इन खातों में फसल की पेमेंट चली गई, जो कि किसानों को हासिल करने में काफी दिक्कत हुई। किसान आंदोलन को आज 46 दिन हो चुके हैं। दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसान अब भी केंद्र सरकार से दूरी बनाए हैं और इस बीच हरियाणा के करनाल में उस समय हंगामा हो गया जब कैमला गांव में किसान मुख्यमंत्री मनोहर लाल की रैली का विरोध कर रहे थे। पुलिस ने किसानों को रोका तो दोनों के बीच में झड़प हो गई। हंगामा इस कदर बढ़ा कि किसानों को रोकने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े और वाटर कैनन भी चलानी पड़ी। दरअसल हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर करनाल के कैमला गांव में किसान महापंचायत रैली करने वाले हैं। प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। यहां पर गढ़ी सुल्तान के पास पुलिस ने नाका लगा रखा था, लेकिन यहां आगे बढ़ रहे किसानों को रोका गया और जब वे नहीं माने तो पुलिस ने लाठियां चलाई। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर के कार्यक्रम का किसानों ने विरोध किया है और इस बीच करनाल में किसानों और पुलिस के बीच झड़प देखने को मिली। हालात बिगड़े तो स्थिति को काबू करने के लिए पुलिस को आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा, जिसे लेकर हरियाणा कांग्रेस की ओर से बयान सामने आया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कहा कि किसान हिंसा नहीं कर रहे, हिंसा तो सरकार की ओर से हो रही है। पीड़ादायक है क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने महापंचायत करने की कोशिश की। वहाँ पर जो किसान पहुँचे, अगर आप उनको कुछ बात सुनाना चाहते थे तो आपने किसानों को वहाँ पर अलाउ करना चाहिए था। और अगर आपको इतना विश्वास है अपने 3 कानूनों पर कि ये सही हैं, तो आप उस मौके का फ़ायदा उठाकर किसानों को वहाँ पर बिठाते, बाकायदा ओपन इनविटेशन देना चाहिए था। आपने हरियाणा के किसान मजदूर को वहाँ बिठाते, उनसे बात करते, उनको विश्वास दिलाते कि ये उनके हित में है। लेकिन आप जानते हैं कि आप कमज़ोर हैं और आप कुछ कह नहीं सकते, ये कानून गलत हैं, काले कानून हैं, इसलिए आप डर गए। और किसान जब वहाँ पर आए, किसानों ने आज तक कोई हिंसा नहीं की है। कोई भी हिंसा हुई है इस आंदोलन में तो वह सरकार द्वारा की गई है। अगर वहाँ पर कुछ ज़मीन खोदी गई है तो ये किसने सिखाया है? जब किसान शांतिपूर्वक आना चाहते थे दिल्ली, आपने सड़कें खोद के रख दी थी, आपने इन्हें आने से रोका, आपने इन पर लाठीचार्ज किया, अश्रु गैस के गोले छोड़े, वाटर कैनन चलाई। तो ये सब आप कर रहे हैं। हिंसा जो हो रही है वो सरकार की ओर से हो रही है। किसान केवल अपनी बात रखना चाहते हैं, आप उसे सुनना नहीं चाहते। जो ज़मीन पर हो रहा है उसको आप पहचानिए। ये एक लोकतंत्र है, लोगों की अपनी आवाज़ उठाने का पूरा अधिकार है। आप उन्हें सुनिए। अगर आप उन्हें सुनेंगे, आप जान जाएंगे कि ये तीनों कानून एकदम गलत हैं, देश के लिए, हमारे देश के हित में नहीं हैं। और आप इन्हें फ़ौरन तीनों कानूनों को वापस कीजिए। केवल अपने अमीर दोस्तों की मत सोचिए। जो इस देश के करोड़ों करोड़ों किसान और मजदूर हैं, हमारा अन्नदाता है। करनाल में रविवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दौरा किसानों के विरोध के चलते रद्द हो गया। हालांकि प्रशासन ने कार्यक्रम रद्द होने का कारण खराब मौसम बताया। यहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल किसान महापंचायत को संबोधित करने आ रहे थे। कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसान खट्टर की रैली का विरोध करने कार्यक्रम स्थल की ओर आगे बढ़े तो पुलिस ने उनको रोकने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े, वाटर कैनन भी चलाई, लेकिन सभी इंतजामों को धत्ता बताते हुए सैकड़ों किसान खट्टर की रैली स्थल तक पहुंच गए। उन्होंने यहां खासी तोड़फोड़ की, कुर्सियां, माइक और मंच सब कुछ तहस नहस कर दिया। वहीं अब इसको लेकर कांग्रेस भी सरकार को घेरने में जुट चुकी है। इस हंगामे के बाद हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने
ट्वीट करते हुए खट्टर सरकार पर निशाना साधा। शैलजा ने ट्वीट पर लिखा, महापंचायत में आप किसानों को कृषि कानूनों के फायदे समझाने वाले थे, तो किसानों को आने से क्यों रोका जा रहा है? किसान ही महापंचायत के विरोध में हैं, तो महापंचायत में कौन लोग शामिल होंगे? हरियाणा के करनाल में सीएम मनोहर लाल के कार्यक्रम का किसानों ने तो विरोध किया ही, लेकिन कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को नसीहत दी। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि मनोहर लाल जी, करनाल के कैमला गांव में किसान महापंचायत का ढोंग बंद कीजिए। अन्नदाताओं की संवेदनाओं और भावनाओं से खिलवाड़ करके कानून व्यवस्था बिगाड़ने की साजिश बंद कीजिए। संवाद ही करना है तो पिछले 45 दिनों से सीमाओं पर धरना दे रहे अन्नदाता से कीजिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रविवार को विश्व हिंदी दिवस की सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी। सीएम मनोहर लाल ने ट्विटर पर लिखा, विश्व हिंदी दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। अपनी मातृभाषा को सम्मान के साथ बोलें एवं इस पर गर्व करें। अपनी निज भाषा में ही हमारा मान और गौरव है। आइए हम सभी पूरे उत्साह, स्वाभिमान और गर्व के साथ हिंदी के प्रसार को जन जन तक ले जाने का संकल्प लें। आपको बता दें, विश्व हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है। हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिलाना और प्रचार प्रसार करना है। हिंदी दिवस मनाने की शुरुआत 10 जनवरी 2006 को हुई थी। हरियाणा के हिसार जिले की कोर्ट में सोमवार से सभी तरह के मामलों की सुनवाई की जा सकेगी। हाईकोर्ट की ओर से इस बारे में आदेश जारी किए गए थे। आदेश में जिला उपायुक्त, एसपी, सीएमओ सहित अन्य अधिकारियों को बैठक करते हुए इस बारे में विचार करने के आदेश दिए गए थे, जिसके बाद जिले में सभी 18 कोर्ट में अब सभी तरह के मामलों की सुनवाई हो सकेगी। आपको बता दें, 24 मार्च 2020 को कोरोना के चलते देश भर में लॉकडाउन किया गया था। इसी दौरान कोर्ट में सिर्फ अति आवश्यक जमानत और स्टे के मामले में सुनवाई हो पा रही थी। वहीं सोमवार से कोर्ट में पहले की तरह 10 से 4 बजे तक मामलों की सुनवाई होगी और इस दौरान सिर्फ 1 से 1.5 बजे तक आधे घंटे के लिए लंच ब्रेक होगा। हालांकि हाईकोर्ट के सख्त आदेश हैं कि सभी कार्य कोरोना नियमों के साथ निपटाए जाएं। इनमें हाथों को सैनिटाइज करना, मास्क लगाना और 2 गज की दूरी बनाए रखना बेहद ही जरूरी है, ताकि कोरोना को बढ़ने से रोका जा सके। लॉकडाउन के दौरान कोर्ट में सिर्फ गंभीर मामलों में ही सुनवाई होने से ज्यादातर जूनियर और नए वकीलों का काम 90% तक प्रभावित हो रहा था। हाईकोर्ट के नए आदेश से इन वकीलों में भी खुशी की लहर है। इनके काम में अब तेजी आ सकेगी। आपको बता दें, जिला कोर्ट में अब झगड़े, अलग अलग मामलों में डाली गई न्याय की याचिका, धोखाधड़ी, प्लॉट की रजिस्ट्री, लेन देन के मामले, उपभोक्ता मामले, रूटीन के अन्य बहुत से मामलों की सुनवाई हो सकेगी। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप दुबले, पतले, कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे, तगड़े, खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के, लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की
पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद हरियाणा चौपाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। देश के 7 राज्यों के पक्षियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद केंद्र सरकार ने बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए अपने प्रयास तेज कर दिए हैं। केंद्रीय पशुपालन और डेयरी विभाग ने राज्यों से संभावित हॉटस्पॉट इलाकों की निगरानी बढ़ाने और नियमित संवाद बनाए रखने को कहा है ताकि इंसानों में बीमारी के प्रसार को रोका जा सके। उनसे जलीय इलाकों, पक्षी बाजार, चिड़ियाघर और मुर्गी पालन घर आदि को ट्रैक करने को कहा गया है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव को लिखे गए अपने पत्र में पशुपालन और डेयरी विभाग ने बर्ड फ्लू के खतरे के कारण जिन पक्षियों को मारा जाना है उन्हें मारने के दौरान पीपीई किट के इस्तेमाल के निर्देश दिए। इसके अलावा पक्षियों के शवों और उनकी बीटों को अच्छे से नष्ट करने और मुर्गी पालन को प्रभावित करने वाली अफवाहों पर लगाम लगाने के निर्देश दिए। आपको बता दें, इस बीच बर्ड फ्लू के खतरे के कारण हरियाणा के पंचकुला जिले के 5 मुर्गी पालन केंद्र के 1,60,000 पक्षियों को मारे जाने का काम जारी है। जिले के 2 पालन केंद्रों में कुछ पक्षियों को बर्ड फ्लू से संक्रमित पाए जाने के बाद ये कदम उठाया जा रहा है। पालन केंद्रों के मालिकों को प्रति पक्षी 90 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि पक्षियों को मारने पहुंचे पशुपालन विभाग के कर्मचारियों ने कहा कि पक्षियों को मारने में 2 से 3 दिन का समय लगता है। बीते रोज पक्षियों को मारने का काम शुरू हुआ, जिसे जल्द ही खत्म कर दिया जाएगा। हरियाणा के परिवहन एवं खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद राजस्थान से हरियाणा की सड़कों पर आने वाले पत्थरों से लदे डंपरों को रोकने के लिए मंत्री ने चोर रास्तों का जायजा लिया। उन्होंने प्रशासन को इन रास्तों को जल्द से जल्द बंद करने के आदेश दिए और इसके साथ ही खनन मंत्री ने चेतावनी दी कि अधिकारियों ने ढिलाई बरती तो कार्रवाई के लिए तैयार रहें। इसके साथ ही उन्होंने राजस्थान बॉर्डर के नजदीक चल रहे क्रैशर जोन का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि क्रैशर जोन रिकॉर्ड अपडेट रखे और चोरी का पत्थर अगर पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जो भी राजस्थान से जो माइनिंग जो हरियाणा में आती है, जो बिना बिल की जो चोरी रास्तों से आती है, उन पर सबको बंद करना है। और हरियाणा में ओवरलोडिंग जो राजस्थान से बिल कम का, बिल 18 का, बिल 18 टन करवाते हैं, लाते 40 टन। इन सब के अभियान के तहत मुख्यमंत्री का जो संदेश है पूरे हरियाणा में भ्रष्टाचार मुक्त करना है। और ये भी मुझे पता है कि ओवरलोडिंग राजस्थान से सबसे ज़्यादा है। और जो निकलता है सारा मेवात से जितना माल निकलता है नोएडा में जाता है, फरीदा में जाता है, गुड़गांव में जाता है और पूरे इलाके को पश्चिमी यूपी तक पूरा मेवात से माल निकलता है या गुड़गांव से। इस तरह के जो भी है उन सबको पहचानने का काम करता है। मनोबल, आत्मविश्वास, जिसके मनोबल है, आत्मविश्वास है, वो सब रास्ते में सब डिपो की डिमांड आपके सामने कराएंगे। अभी कोविड का समय है, बसों की शुरुआत हम करेंगे और जो भी सब डिपो बनाएंगे और नई बस भी हम लाने जा रहे हैं। आगे साल में हम 800 बस ला रहे हैं। 400 बस हमारी बॉडी बनी हुई है और 400 हम उसको ले रहे हैं। जितनी मेवात में बसों की जरूरत होगी हम बस देंगे। बसों की हमारे पास कोई कमी नहीं है और हमारे पास बसों का बहुत बड़ा बेड़ा है। किलोमीटर स्कीम की बस हम पे हैं, स्टेट कैल की बस हम पे हैं, हरियाणा रोड की बस हम पे हैं, वोल्वो बस हमारे पास है जो कोविड के कारण आज बंद है। और इसके होने के बाद हम सारी बसों को चलाएंगे, जितनी जरूरत होगी उतनी बस देंगे। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहां वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का।
क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती? भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। पंजाब ने कोरोना वायरस महामारी दौरान भी निवेश के खेतर विच झंडे गड्ढे। पंजाब ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन ने पूरे देश चों पहला स्थान हासिल किया ते इस साल पंजाब विच 9,903 करोड़ रुपए का निवेश होया ते पिछले 4 सालों के निवेश नूं मिला के कुल 70,703 करोड़ रुपए का निवेश पंजाब च होया। पंजाब दी तरक्की साडा आधार, लोकां दी सरकार पंजाब सरकार। ब्रेक के बाद हरियाणा चौपाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। राजस्थान के अलवर जिले के शाहजहांपुर बॉर्डर पर किसानों के नेशनल हाईवे 48 को जाम किए जाने के विरोध में रविवार को हरियाणा और राजस्थान के 35 गांवों के ग्रामीणों की महापंचायत शुरू हुई। बॉर्डर के पास पेट्रोल पंप पर 35 गांव के पंच पटेलों की ओर से व्यापारियों की महापंचायत शुरू हुई, जिसमें किसान आंदोलनकारियों को हाईवे को खाली करने की मांग की जा रही है। स्थानीय लोगों ने कहा कि किसानों के आंदोलन की वजह से उनके रोजगार और काम धंधे चौपट हो गए। इसके अलावा रूट डाइवर्ट होने से गांव में वाहनों का आवागमन बढ़ा दिया गया, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं जो है वो भी हो रही है। महापंचायत में कहा गया कि किसानों के नेशनल हाईवे जाम करने की वजह से लोगों का जीना मुहाल हो गया। उन्होंने कहा कि अगर आंदोलनकारी हाईवे को खाली नहीं करेंगे तो उन्हें मजबूरी में जबरन हाईवे खाली कराना पड़ेगा। और इसे देखते हुए मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स जो है वो भी तैनात कर दी गई है। हरियाणा और राजस्थान पुलिस ग्रामीणों और किसानों के टकराव ना हो इसके लिए समझाइश करने में जुटी हुई है और दोनों पक्षों से शांति वार्ता करते हुए समस्या का हल निकालने की बात की जा रही है। आंदोलनकारी किसान नेता और पूर्व विधायक अमराराम सहित संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारियों को महापंचायत स्तर पर बुलाया गया, जहां दोनों पक्षों के बीच वार्ता का दौर चल रहा है। दोनों पक्ष बीच का रास्ता अपनाने पर विचार कर रहे हैं। महापंचायत को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि किसान आंदोलन की वजह से उनके गांव में होकर दिन रात वाहनों का आना जाना लगा रहता है। इसकी वजह से कई मकानों को वाहनों ने तोड़कर क्षतिग्रस्त कर दिया है और लगातार हादसे भी बढ़ रहे हैं।
हरियाणा के चरखी दादरी में पटवारी के रिश्वत लेने का मामला सामने आया। जिले के गांव असावरी के पटवारी ने इंतकाल दर्ज कराने के नाम पर 2500 रुपए की रिश्वत ली। पटवारी का रिश्वत लेते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। कल मुझे शाम के टाइम एक संजीव तक्षक यहाँ पे एडवोकेट हैं, उनका मैसेज आया था कि आसावरी गांव के सरपंच, आसावरी गांव के पटवारी ने कुछ रेवेन्यू डॉक्यूमेंट्स के लिए उनसे 2500 रुपये लिए हैं। तो उसी शिकायत के साथ एक वीडियो भी आया था। तो उसी का संज्ञान लेते हुए जो पटवारी है राम साहब, उसको सस्पेंड कर दिया गया है और उसकी इंक्वायरी एसएम साहब को दे दी गई है कि एक हफ्ते के अंदर इंक्वायरी करके बताएं कि क्या मैटर बनता है। उसके बाद इंक्वायरी रिपोर्ट आने के बाद फर्दर कार्रवाई पुलिस में मामला इंक्वायरी के बाद दर्ज किया जाएगा। इंक्वायरी रिपोर्ट में साबित होता है कि उसने पैसे लिए हैं। राम अवतार पटवारी, उनके पास हमने अपने इंतकाल के लिए आए थे। उन्होंने हमें इंतकाल के लिए हमसे पहले तो मांगे तहसीलदार के लिए 10,000 रुपये, लेकिन हमने देने से मना कर दिया। तब उन्होंने कहा कि मैं 3,000 से नीचे एक भी इंतकाल नहीं करता, जबकि फीस है 300 रुपये। तो उन्होंने हमसे एक्स्ट्रा रुपये लिए। जब वो एक्स्ट्रा रुपये ले रहे थे उसकी हमने वीडियो बना ली थी। वीडियो हमने कल डीसी। हरियाणा में कोरोना मरीजों की रिकवरी दर 97.70% पर पहुंच चुकी है। अब सिर्फ 1.18% सक्रिय मरीज रह गए हैं। सबसे कम सक्रिय मरीजों के मामले में हरियाणा देश के राज्यों में 8वें नंबर पर है। सबसे कम 0.17% सक्रिय मरीज त्रिपुरा में है। वहीं सबसे ज्यादा 7.97% सक्रिय मरीज केरल में है, जबकि देश में औसतन 2.1% सक्रिय मरीज हैं। राज्य में पिछले 24 घंटे में 268 नए मरीज मिले, 211 ठीक हुए। एक दिन में 6 मरीजों की जान गई। गुड़गांव, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, सिरसा, झज्जर और पानीपत में एक मरीज की मौत हुई। अब तक कुल 2,65,310 संक्रमितों में से 2,50,000 से ज्यादा ठीक भी हुए हैं। 2,956 की जान गई है। 3,145 सक्रिय मरीज बचे हैं। 121 की हालत गंभीर है और इनमें 17 वेंटिलेटर और 104 ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। पिछले 24 घंटे में 28,170 लोगों के सैंपल लिए गए हैं। हरियाणा के फरीदाबाद में विधायक आपके द्वार कार्यक्रम के तहत फरीदाबाद विधायक नरेंद्र गुप्ता ने शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान विधायक ने लोगों की समस्याओं को सुना और तुरंत समाधान का आश्वासन दिया। विधायक ने क्षेत्र में किए गए विकास कार्यों के बारे में बताया, तो साथ ही समस्याओं को गंभीरता से सुनकर अधिकारियों को तत्काल उन समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए। इस मौके पर विधायक नरेंद्र गुप्ता ने कहा कि सरकार के चलाए जा रहे विकास परक योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना उनका लक्ष्य है। प्रत्येक व्यक्ति तक इन योजनाओं का लाभ पहुंचे, इसके लिए उनका प्रयास जारी रहेगा। पानी भराव की थी, बरसात में नीचा एरिया होने की वजह से यहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है, जो कई दिन तक नहीं निकलता। उसके लिए मेरे साथ में एमसीएफ के एक्शन एसडीओज मौजूद हैं। हमने ये तय किया है कि यहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग के पानी के लिए टैंक बनाकर और उसका निदान हम कराएंगे। और इस पार्क में बहुत सी इन्होंने समस्याएं रेजिडेंट्स ने बताई हैं। यहाँ कोई जिम अवेलेबल नहीं है, लाइटें नहीं है, जिससे कि अवांछित तत्व आके रात को यहाँ पे न्यूसेंस करते हैं। तो हमने इनके लिए बोल दिया है कि जल्दी से एस्टिमेट बना के इनके सारे काम जो भी समस्याएं उन्होंने बताई हैं मैं पूरा करें। वहीं हरियाणा में गृह जिले से बाहर ड्यूटी दे रहे जेबीटी के लिए अच्छी खबर है। 2011 में भर्ती किए गए जेबीटी में से जो भी घर से दूर नौकरी कर रहे हैं, अब उन्हें अपने गृह जिले में नियुक्ति का मौका मिलेगा। इसके लिए हरियाणा सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। नियुक्ति के बाद से अब तक एक बार भी गृह जिले में सेवाएं न देने वाले शिक्षकों को ऑनलाइन तबादलों में प्राथमिकता मिलेगी। तबादलों से पहले मौलिक शिक्षा निदेशालय इनका रिकॉर्ड जुटा रहा है। मौलिक शिक्षा निदेशक ने सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को 2011 में पहले विकल्प के आधार पर नियुक्त जेबीटी का पूरा डाटा भेजने के निर्देश दिए। एक बार पहले भी निदेशालय इनका रिकॉर्ड मांग चुका था, लेकिन सभी जिला शिक्षा अधिकारियों ने नहीं भेजा। अब उन्हें दोबारा से 10 जनवरी तक रिकॉर्ड मुहैया कराने को कहा गया। रिकॉर्ड न देने वालों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
और इसी के साथ ही हरियाणा चौपाल में आज के लिए बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ 2 ਮਹੀਨੇ 3-3000 ਰੁਪਏ ਪਾਏ। 24,54,473 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 184 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ। ਸੁੱਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਕੇਟ ਵੰਡੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਤੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਦਾਲ ਵੰਡੀ। ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਦਾ ਰੱਖਦੀ ਖਿਆਲ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है।